राखी, प्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पर क्यों हम ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो देखिए, ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। जो मंच सजा था वो कांग्रेस का और राजद का साझा मंच था, और उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई। उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को संबोधित करते हुए गाली दी गई। राखी जी, इस बात को मैं आपको गंभीरता के साथ ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे कि सबने खेद व्यक्त किया है, ये महज खेद व्यक्त करने का बात नहीं है। माफी मांगनी पड़ेगी। और अभी तक ना खड़गे जी ने, ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, ना तेजस्वी यादव ने और ना लालू यादव ने, किसी ने माफी नहीं मांगी है। तो निश्चित बात है कि इस पर महज खेद प्रकट करना, और खेद भी ऐसा जो कि खेद जैसा भी ना लगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। देखिए राखी जी, मैं 2-3 तथ्यों को रखूंगा। देखिए, जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं कहने के लिए, जब आपके पास बताने के लिए काम नहीं होता है, जब आपके पास झूठ फरेब के अलावा कहने के लिए कुछ और नहीं होता है, जब आपका इतिहास गुंडागर्दी, अपहरण और फिरौती का होता है, जब आपका इतिहास बूथ लूटने का, घंघोर करप्शन का, 100 से अधिक चुनी हुई सरकारों को गिराने का और वोट चोरी का होता है, तब आप इस तरीके की गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं, और ये आपकी इसके संस्कार आपको दिखाई देते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ राखी जी। चौकीदार चोर है, ये जो प्रयोग है, ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। चौकीदार चोर है कहा गया, उसका अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा है, पूरे देश ने बताया है उसका अंजाम। हर व्यक्ति जिसका सरनेम मोदी होता है वो चोर होता है, ये भी कहा गया, ये भी एक प्रयोग किया गया। क्या हुआ हम सबको पता है। देखिए, देश की जनता ने जवाब दिया है, और इस बार भी जवाब मिलेगा। आप जिन लोगों ने बिहार का और बिहारी अस्मिता का अपमान किया है, आप उन लोगों को मंच पे बुलाकर आप उनका सम्मान करेंगे। आपको याद होगा जो डीएमके के नेता बोल रहे थे राखी जी, जिस तरीके से डीएमके के नेताओं का बयान है कि बिहारी यहां पर टॉयलेट साफ करने आते हैं, बिहारी यहां पर पानी पूरी बेचने आते हैं। खड़गे जी ने कहा है कि बिहार तो छोटा मोटा राज्य है, क्या उसकी बात करना है। रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि बिहार का डीएनए से बेहतर तेलंगाना का डीएनए है। और सेंथिल कुमार डीएमके के नेता हैं, संसद में खड़े होकर यह कहा था मजाक उड़ाते हुए, गौमूत्र स्टेट्स, अगर हम गाय को अपनी माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका किस तरीके से उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और आप उसको बुलाते हैं, उसको मंच देते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। आप बिहारियों का और बिहारी अस्मिता का अपमान किया है। इसका जवाब मिलेगा, करारा मिलेगा, आप देखते जाइएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा राखी जी, और इसका परिणाम भी आने लगा है, इसका परिणाम भी आपको दिखने लगा है। 1 सितंबर को इनकी रैली होनी थी, 1 सितंबर को इनकी रैली होती थी, किसी अज्ञात कारणों की वजह से वो रैली नहीं हो रही है। अमित जी, थोड़ा सा रोक रही हूं। पवन जी कह रहे थे, जैसे क्योंकि वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पूरे आरोप क्योंकि कांग्रेस पे लगे हैं, तो वो भी बहुत सारी चीजों पर अपडेट होकर आए होंगे। मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त वो रैली निकली, वो रैली वहां से निकल चुकी थी। जिस वक्त अब्यूज किया गया है, वहां पर ना तो राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज ऐसा लीडर था। यदि उनकी मौजूदगी में ये होता तो नो डाउट कांग्रेस बहुत बड़े सवालों के घेरे में होती। लेकिन मैं इस चीज का भी समर्थन करती हूं कि मंच तो कांग्रेस का था, भले यूथ कांग्रेस का था, लेकिन अब वो गिरफ्त में है। तो जाहिर तौर पर इसके लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खेद व्यक्त किया जाए, तो कांग्रेस कह तो चुकी है कि हम इस तरह की भाषा का स्वागत करते ही नहीं है, और हम में से कोई नहीं था, हमसे लेना देना नहीं है उस शख्स का। राखी जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को जलाने का, फाड़ने का, उसको गाली गलौज करने का काम करते हैं। आज मनुस्मृति के जो मंत्रों को कोट करके बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनके इरादे को समझिए। वो चले जाते हैं, उसके बाद ये घटना होती है। क्या ये प्रयोग नहीं है? ये एक थॉट है कि उनके चले जाने के बाद ही क्यों हुआ, क्यों वहां पे मंच सजा रहा। उनके चले जाने के बाद नेता चले जाते हैं, कार्यकर्ता भी चले जाते हैं, पर वो लोग वहां क्यों थे? क्या ये प्रयोग के हिसाब से नहीं कांग्रेस पार्टी ने किया कि चलो ये इस बार ये प्रयोग करके देखते हैं? तो निश्चित तौर पे केवल खेद तो किसी ने व्यक्त किया नहीं, और वो खेद जैसा भी लगता भी नहीं है। केवल खेद नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी भी अगर बिहार की, अब तो बिहार की जनता के हाथों में है राखी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी तो स्वयं कह चुके हैं कि उनको गालियां मिलती हैं, उनको आदत हो चुकी है, और वो माफ भी कर देते हैं।
लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा मामला है वो बिहार की जनता के हाथों में है। ठीक है। अब बिहार की जनता इसका आक्रोश में है, बिहार की जनता आक्रोशित है। आपने बिहारी अस्मिता को और बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, ठीक उन है, लोगों अमित को जी। गाली देने का काम किया है और ऐसे लोगों को खड़ा करने का काम किया उसके सामने जो बिहारियों को गाली देते थे हमेशा। चलिए, मैं अमित तो जी निश्चित वापस तौर आऊंगी। पे ये एक मैं अमित जी वापस मैं आती ये हूँ। कहना चाह रहा था राकेश जी की पवन जी थोड़ा जल्दी से बोलिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया अभी बहुत जरूरी है। हाँ, तीन चीज बोलना चाहूंगा अमित जी को, जो यहाँ पर अभी जिस तरीके का व्याख्यान दे रहे थे पूरी तरीके से, उनको बोलना चाहूंगा कि 2014 में अब आपको माँ की जो लालसा है, माँ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए आपने किस तरीके का कैंपेन पसराया था 2014 में। आप सोशल मीडिया वापस खोल के देख लीजिए, आपने सोनिया जी के बारे में क्या क्या आप शब्द कहे थे। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सारी टीम ने, उनके मीडिया पैनलिस्ट ने किस तरीके के झूठ बोल रहे हैं राखी जी, झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे, मिथ्या बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, उसकी इजाजत कतई नहीं होनी चाहिए। हर एक माता का सम्मान करने का काम हम करते हैं, किसी भी माता बहन बेटी को अपमानित करने का काम हम नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो हम किस चीज की माफी मांगने का सवाल तब आएगा अगर वो कृत्य हमने किया। हमने ऐसी आपको कोई माफी बात मांगनी नहीं की। पड़ेगी, आपके बढ़ावा देने पर हुआ है, आप ही के बढ़ावा देने पर हुआ है, आपके कार्यकर्ताओं ने किया है, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। और हम निश्चित माफी करते हैं आपके लोगों का डंडा लेके हमला करने पर। इससे पहले देश में कांग्रेस के लीडर्स पर डंडा अरे चलाया अभी था। आपका खदेड़ा होगा, अभी आपका खदेड़ा होगा, आप देखते चलिए जाइए। ठीक है। आप अमित जी देखते और जाइए, पवन जी अभी आपका एक मिनट खदेड़ा रुकिए। होगा। ठीक है पवन जी और अमित जी प्लीज प्लीज चलिए एक मिनट रुकिए। कौन सही है कौन गलत है, अभी और मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, अभी वापस आ रहे हैं चर्चा पे। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राकेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ। संजय जी देखिए, जो कुछ भी हुआ है अब, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का साझा, ये कुछ भी करते हैं। देखिए राकेश जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को यहाँ पर बीच में लाया जाएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी बात रखिए, पॉलिटिकल नहीं तो आप भजन कीजिए ना जाकर। हम भी हिंदू है, हमारे भी देवी देवता है, आपके अकेले के नहीं है, सबके। अरे क्या, कौन से हिंदू हैं पूरा देश जानता है आपको, कौन से हिंदू हैं और कैसे हिंदू हैं सब पूरा देश जानता है आपको। आप भारत में दंगे कराने वाले लोग हो क्या? जो डीएमके को चलिए आपने अमित जी, बैठाया था, उसी ने कहा था अमित जी और सनातन पवन धर्म जी का देखिए, मैंने आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया था। कोई भी आपत्ति है अपने समय में बोलिएगा, यदि बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज, सबको आपत्ति हो सकती है, सबकी बातों पे आपत्ति हो सकती है, पर रुकिए एक मिनट प्लीज। मैं आपकी बात सुनूंगा, हाँ संजय जी मैं बोलिए। सुनूंगा आपकी बात। आखिर जी ये एनडीए का चाल चरित्र चेहरा जो है ना, इसके बारे में क्या कहना है? जो मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा के सदन के अंदर ऐसी महिलाओं के बारे में वो मर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। अब पूरा प्रधानमंत्री अमित शाह जी और भाजपा के सारे बड़े नेताओं ने क्या कहा था नीतीश कुमार जी के बारे में कि नीतीश कुमार जी पागल हो गए हैं, उसने बहन और माताओं का अपमान किया है, घुसाओ, निकालो, बाहर फेंको, गिराओ, ये शब्द नीतीश। स्वास्थ्य के मुद्दे उठाने चाहिए थे, बाकी सब चीजों के। मतलब 20 साल से रहने के बाद भी, 15 साल से रहने के बाद में भी, अरे भाई आप विपक्ष का मुद्दा है भाई, जनता का मुद्दा उठाते हैं आप। प्रॉब्लम तो है ना। और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, बुरा क्या है? आप मुझे बताइए, 65 लाख वोट की जो चोरी हो रही मैं थी, बताता हूँ बुरा क्या है, राखी जी समझ लीजिएगा। 65 लाख वोट की जो चोरी हुई थी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे? ठीक है। एक ऐसा अरे मृत व्यक्तियों के साथ चुनाव लोकतंत्र को खड़ा करेंगे क्या? मृत व्यक्तियों के साथ लोकतंत्र को खड़ा करेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेशनल टेलीविजन पे उसकी निंदा कर रहे हैं, हम बोल रहे कैसी हैं बातें कर रहे हैं कड़ी से आप? कड़ी मृत शिक्षा दी लोगों के जाए। साथ लोकतंत्र को हमारे मजबूत कोई बनाएंगे दिखावा आप? नहीं है, तब भी आप इस मृत चीज लोगों को के साथ, 20 लाख नहीं, मृत लोगों के साथ आप ठीक है, लोकतंत्र को पवन जी, मजबूत एक बनाने सेकंड की बात रुकिए। कर रहे हैं। क्या बोला? अमित जी राखी हाँ मैं बोलिए। जवाब अमित देना जी चाहता हूं। जी राखी जी, पहले तो दो पॉइंट है मेरा। पहला चीज ये कहना कि राहुल गांधी मंच पे नहीं है तो दायित्व तो उनका नहीं बनता है, इस तरीके से इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में रखना मेरे ख्याल से पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है उसकी हल्की नजर से देखना हुआ। देखिए किस तरीके से आप, अगर कांग्रेस का तो खैर इतिहास रहा है कि गद्दी पर कोई और होता है पर कंट्रोल कहीं और से होता है, तो ये कांग्रेस की
जो कांग्रेस बोल रही है कि ये हो आपके सकता है प्रति आक्रोश है, प्रायोजित RSS हो, का आपका हो control सकता है ये आपका। प्रायोजित हो, सुनिए मत। तो ये प्रायोजित करने का काम कांग्रेस पार्टी का इतिहास कहता है कि वो ऐसा करते आई है, गद्दी पे किसी और को बैठाती, कंट्रोल कोई और करता है। तो निश्चित तौर पे जो RSS और भी कर रही है आपके साथ। जो भी सच के साथ इनको खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, वो इनको भाजपाई लगता है, वो इनको बीजेपी का एजेंट लगता है, वो इनको गोदी मीडिया लगता है, वो तरह तरह के नामों से इनको पुकारते हैं। झूठ के जो साथ सच झगड़े के रहता साथ है। खड़ा होता है वो, अरे भाई साहब, झूठ के साथ अरे कौन भाई खड़ा साहब, है? चलो सबसे झूठ पहला तो है आपको। सबसे पहला भारतीय इस जनता देश में पार्टी चुनावी बहुत चोरी का जो है। इल्जाम है वो माननीय इंदिरा गांधी जी पर है। मान्यवर, इस बात को समझिए। अरे कब तक इंदिरा आप गांधी जी को के कोर्ट से बारे में, सजा मिली के बारे थी में बोलेंगे? चुनाव अमित जी, चोरी करने के लिए। करंट के बारे चुनाव में चोरी बात किया कीजिए। था आज आपने के बारे में और बात इसी के कीजिए। लिए मिला था। लोगों का जाके जमाना हो गया है भाई साहब। आज उसके के बारे में बाद बात कीजिए। इंदिरा, 15 साल अरे पार्टी भाई आप साहब, कर रहे हैं। आपका देश में इतिहास आप जो आपका सर एक एक करके इतिहास बात होगा, वो तो रखेंगे दिखाना तो पड़ेगा बेहतर ना। होगा। एक एक मुझे करके लगता है प्रॉपर बात। समय भी दे रही हूँ, आपको सबको दिखाना दोबारा से पड़ेगा। मौका भी मिल रहा है, उसके बावजूद यदि इंटरप्ट करेंगे तो बात कैसे स्पष्ट मैंने रूप तो से आएगी? इंटरप्ट मैंने मत तो करिए इनको भाई। पूरी तरीके से सुना, मैंने तो इनको पूरी तरीके से सुना। तो इनका अमित जी थोड़ा इतिहास जल्दी जो से है, कंप्लीट वोट करिए। चोरी का, संजय जी आ रही हूँ, एक सेकंड। 10 सेकंड में वोट चोरी का वो सबसे पहला अगर किसी पे लगा तो इंदिरा गांधी जी पर लगा और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जो वोट चोर है उसने गद्दी छोड़ी। अभी बिहार के चुनाव में दिख जाएगा राखी जी कि जनता कितनी आक्रोशित है और बिहारी अस्मिता और बिहार की अस्मिता की जो सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है उसका बदला बिहार की जनता लेगी। अभी भी वोट चोरों ने गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सही है आपका। अरे चोर तो सही आप बोल रहे हैं, तेलंगाना में छोड़िए, तेलंगाना में छोड़िए। ठीक है, चलिए, एक तेलंगाना मिनट, में फिर आपने आप लोग 22 लाख वोट हिमाचल कटवाकर छोड़िए। वहाँ पे पवन जी, जीते हैं, पवन जी, तेलंगाना में छोड़िए। पवन जी, अमित जी, आपने प्लीज। कर्नाटक के संजय जी मंत्री बोलिए। को, राजन्ना को निकाल दिया, कर्नाटक के राजन्ना को निकाल दिया आपने, जो वाल्मीकि नेता थे उनको आपने निकाल दिया। आपको ठीक शर्म नहीं है, आती प्लीज है? तेलंगाना क्या पे मत कहा है जाइए, राजन्ना? अभी यहीं रहिए ना सर, हम बिहार में और कहाँ इस पर बात कर रहे हैं, रुकिए ना। बिहार में संजय जी रहिए। बोलिए जल्दी से। राखी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने क्या माफी मांग लिया? कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर हमला किया है भाजपा के कार्यकर्ताओं। अरे वो आपका कांग्रेस प्रायोजित और है, आपके गुंडे हैं, आपने प्रायोजित किया है, आपने वहां पर भेजा होगा। प्रधानमंत्री और उसकी मां के बारे में बोले गए अपशब्द, जो कि कांग्रेस के कोई अधिकृत नेता और कार्यकर्ता नहीं है, बावजूद इंडिया महागठबंधन राखी के जी, 10 सभी सेकंड नेताओं ने दीजिएगा। माफी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया गया। किसी ने बीजेपी माफी के नहीं द्वारा। मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। राखी जी, गलत बयान, फिर से राजद के नेता झूठ बोल रहे हैं। किसी ने माफी नहीं मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। ना खड़गे जी ने मांगा है, ना राहुल गांधी ने मांगा है, ना प्रियंका गांधी ने मांगा है, ना तेजस्वी यादव ने मांगा है, ना लालू यादव ने मांगा है। किसी ने माफी नहीं मांगा है, उसमें रोल ही नहीं है। वो किसी ने माफी नहीं मांगा है, किसी ने माफी नहीं मांगा है। निंदा हमला करेंगे। सुनने का तो दम राखी जी, ये रखिए। वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता है जो लोग कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम आपको दिखा देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी चले जाएंगे एक दिन योगी चले जाएंगे तब तुमको देखेंगे, ये वही मानसिकता वाले लोग हैं। आज उसी मानसिकता का खुलासा हो रहा है। सर ठीक है, प्लीज अब रहने दीजिए। संजय जी कंप्लीट करिए सर, बस। मतलब कुछ भी कर गुजरते हैं, सत्ता चाहिए एनडीए वाले को। उस मुख्यमंत्री का भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो महिलाओं के बारे में क्या नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ